नमस्कार। दिवाली के आसपास दिल्ली एनसीआर में इतना पॉल्यूशन क्यों होता है? आओ इस पर बात करते हैं। एक्चुअल में जो दिवाली है ये कार्तिक मास की अमावस्या को आती है लोकल महीनों के अनुसार। नॉर्मली अगर बात करें तो ये अक्टूबर या नवंबर में आती है। तो इस टाइम क्या होता है कि जो हमारा समर सीज़न है यानी रेनी सीज़न ऑफ हो जाता है और विंटर सीज़न की शुरुआत होती है। तो इस कारण से जो वातावरण है ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, खासकर रातें सुबह और शाम ठंड हो जाती है, दिन हालांकि गर्म रहते हैं। तो सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण ऐसा होता है। धीरे धीरे इसमें सूर्य का दक्षिणायन की स्थिति में रहता है और 22 दिसंबर तक ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो उत्तर भारत में इस टाइम तिरछी किरणें आती हैं जिसके कारण से टेम्परेचर कम हो जाता है और इस कारण से हाई प्रेशर रहता है। तो हाई प्रेशर में क्या होगा कि हवाएं नीचे के जो स्तर है वायुमंडल की निचली लेयर में रहती हैं। इस कारण से जितना भी धूल धुआं धूलकण ये सब वातावरण के जो सबसे नीचे वाली लेयर है, खासकर ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, इसके सबसे नीचे वाली लेयर्स में रह जाती हैं। क्यों? हाई प्रेशर है तो हवाएं ऊपर की ओर नहीं जाती, जिसके कारण से जो वातावरण है ये बड़ा ही पोल्यूट हो जाता है। और इसमें पोल्यूशन का प्रमुख कारण रहता है व्हीकल्स का धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला धुआं। इसके साथ साथ जो खासकर दिवाली पर हम आतिशबाजियाँ करते हैं तो उसके कारण से भी और भी ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। और इसी टाइम जो खरीफ क्रॉप की प्रमुख फसल है राइस, दिल्ली एनसीआर या कहिए पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के आसपास जो हम सिंचाई की सहायता से पैदा करते हैं, तो इसका भी क्रॉपिंग सीजन होता है। या तो ये फसल कट रही होती है या कट चुकी होती है और किसान जो है वो रबी क्रॉप की फसलों जैसे गेहूं और सरसों की तैयारी में जुटे होते हैं। अब उनके पास समय नहीं होता तो इसलिए वो जल्दी से इसके बचे हुए जो चावल के फसल के अवशेष हैं जिसको हम पुराड़ी कहते हैं उसको निपटान करने के लिए कई बार किसान लोग उसमें आग लगा देते हैं। हालांकि इसमें आग नहीं लगानी चाहिए, इसका रीयूज हम कर सकते हैं। अब तो ये काफ़ी इसकी डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रही है और सरकार भी इस मामले में इनिशिएटिव ले रही है, अवेयरनेस कैंपेन भी चला रही है कि भाई किसान जो है इसको ना जलाएं। तो हालांकि उसकी मॉनिटरिंग भी होती है और कभी कभी तो किसानों के चालान भी सरकार के द्वारा काट दिए जाते हैं। तो इसमें यही है कि भाई हम उसको ना जलाएं। तो ये सारा जो धुआं होता है ना, तो लगभग चारों सोर्स का, जिसमें व्हीकल्स हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, इसके साथ साथ आतिशबाजी है और पराली है। तो ये धुआं नीचे के वातावरण में लॉक हो जाता है जिसके कारण से दिवाली के आसपास वातावरण बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है। और इसका एक कारण ये भी होता है कि इस समय हवाओं की गति काफ़ी धीमी हो जाती है या हवाएं मंद रहती हैं या चलती नहीं हैं, तो जिसके कारण से वो बहुत समय तक यहाँ पर बना रहता है और सुबह शाम वातावरण दम घोटू हो जाता है। और ख़ासकर जब वातावरण में मॉइस्चर होता है यानी फॉगी वेदर हो जाता है जिसको हम खासकर मिस्ट बोलते हैं, इस समय मिस्ट की कंडीशन होती है, हल्की धुंध होती है, तो उस जल वाष्प के अंदर धुआं भी फंस जाता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो नाकों में जलन होना, गले में खराश होना, इसके अलावा आँखों में जलन होना, इसके साथ साथ फेफड़ों में दिक्कत होना, खांसी का उठना, तो सर्दी जुकाम होना या कभी कभी बुखार होना, तो इस टाइप्स के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लंग्स को खासकर और गले को यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये धुआं हमें प्रभावित करता है। और इस कंडीशन में जब स्मोग बन जाता है, ये स्मोग यानी जब फॉग, कोहरा और स्मोक यानी धुआं दोनों मिल जाते हैं तो स्मोक में फॉग मिल जाता है, यानी एक ह्यूमन एक्टिविटी है प्लस एक नेचुरल एक्टिविटी है, दोनों का मिक्सचर होता है, तो वातावरण बड़ा ही दूषित हो जाता है। तो इस वातावरण को हम बोलते हैं स्मोग। तो इसमें यदि हवा तो चलती रहेगी तो ये जल्दी से वातावरण में डिजोल्व हो जाएगा, अदरवाइज वातावरण में बहुत सारा धुआं भर जाएगा और ये जहरीला वातावरण जिसमें PM10, PM2.5, तो इस प्रकार के नाइट्रेट ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड, CO2, तो ये जो गैसें हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं जिसके कारण से वातावरण बड़ा ही असहनीय हो जाता है। अब इसका दूसरा आप देखते हैं इस दौरान जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्तों पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट होता है क्योंकि लंबा समय हो जाता है बारिश न होने के कारण से।
तो वो भी अच्छे ढंग से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं या उनकी प्रोसेस धीमी रहती है। तो ये भी एक कारण आप इसमें कह सकते हैं। अब इस बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि जो दिवाली का फेस्टिवल है, ये वास्तव में दीपों की आवली यानी दीपावली, दीप जलाने का हमारा परंपरा रही है, तो हम दीप जलाएं। इसके अलावा दूसरे जो आतिशबाजी है उसको कम करें या बिल्कुल न करें तो सबसे अच्छा है, कि ताकि वातावरण दूषित ना हो। दूसरे और परंपरागत हमारे तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। व्हीकल्स में हम पब्लिक व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कार पूलिंग जैसा तरीका अपनाया जा सकता है, साइकिल का यूज किया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी समय समय पर मॉनिटरिंग की जा सकती है और औद्योगिक क्षेत्रों को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। चिमनियों को ऊंचा करना या उसके चिमनी के नीचे पानी की व्यवस्था करना ताकि जहरीले कण वातावरण में ना जाएं। और एक काम हम कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। तो इस प्रकार से हम अपने वातावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि पूरे एशिया में, यदि हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें, तो वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण बनता है। सबसे बड़ा हत्यारा आप इसको कह सकते हैं, और ये दिखाई भी नहीं देता। बिल्कुल हर सांस के द्वारा हमारे अंदर ये दूषित कण जाते रहते हैं और हमारे को अंदर ही अंदर कमज़ोर करते चले जाते हैं, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शरीर को कवर कर लेती हैं। तो ये मृत्यु का बड़ा कारण बनता है। खैर, मैं तो आप सभी से यही कहूँगा कि फेस्टिवल को अच्छे ढंग से आप सेलिब्रेट करें और कोशिश करें कि आतिशबाजी से आप बचें, क्योंकि इससे वातावरण भी प्रदूषित होता है और आर्थिक नुकसान भी होता है। हालांकि ये कुछ समय की हमें अल्पकालिक खुशियाँ ज़रूर देते होंगे, जो रंग बिरंगी आतिशबाजियाँ, और इससे केवल वायु प्रदूषण ही नहीं होता है, बल्कि आप देखेंगे बहुत सारा साउंड पोल्यूशन भी होता है। और अगले दिन आप देखेंगे कि दिवाली से नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग होती है, तो हर जगह वो बम पटाखे छोड़े जाने से जो कचरा होता है वो फैला रहता है, और कभी कभी इसके कारण से आगजनी की घटनाएं भी हो जाती हैं और शारीरिक नुकसान भी हो सकता है। यानी इसमें किसी न किसी आग की चपेट में या बम पटाखों की चपेट में आने से दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो मेरा तो आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि आतिशबाजी को आप अवॉइड करें और अपने फेस्टिवल को परंपरागत तरीक़ों से अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करें। और बल्कि ये कहूँगा कि आप दिवाली के इस पावन अवसर पर एक पेड़ लगाकर, एक पौधा लगाकर अपने इस वर्ष की दिवाली को हैप्पी दिवाली मनाएं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।